नमस्कार दोस्तों। कल गुजरात के एक ट्रायल कोर्ट के अंदर बहुत ही दिलचस्प फैसला आया है और उस फैसले में एक्यूज नंबर 4 की तरफ से मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑफ अहमदाबाद मेट्रोपॉलिटन चीफ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ अहमदाबाद कोर्ट नंबर 21 में एडवोकेट फॉर एक्यूज नंबर 4 ने अपनी तरफ से एक एप्लीकेशन दी थी और सारी कहानी एक्यूज नंबर 4 अभियुक्त नंबर 4 के नाम से चल रही है। अब वो समझ में नहीं आता कि अभियुक्त नंबर 4 कौन है, और जब अभियुक्त नंबर 4 के बारे में इसके अंदर पढ़ते हैं तो अभियुक्त नंबर 4 के ऊपर ये आरोप है 2002 में महात्मा गांधी जी के साबरमती आश्रम में, वो जगह जो किसी तीर्थ स्थान की तरह पवित्र जगह है, पूरे हिंदुस्तान के लिए वो एक पवित्र जगह है, वहाँ पे कुछ समाज सेवी, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट और कुछ पत्रकार एक चर्चा कर रहे हैं। पीस मीटिंग हो रही है कि गुजरात के अंदर दंगे शांत हों। गुजरात के दंगों के बाद एक पीस, शांति के बारे में एक चर्चा है और उसके अंदर कुछ असामाजिक तत्व डंडे लेके घुस जाते हैं। उनके हाथ में डंडे हैं, वो दिख रहे हैं। वहाँ पे महिलाओं के साथ गाली गलौज की जाती है, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की जाती है। उसमें जो 2 लोग हैं बताए जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के अब विधायक हैं, अब तब नहीं थे शायद, अब वो विधायक भी बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। मगर एक जो स्पेशल शख्स उनके साथ हैं वो हैं दिल्ली के आज के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी। वो इस एप्लीकेशन के अंदर जो अभियुक्त नंबर 4 हैं, एक्यूज नंबर 4 एलजी साहब हैं, और ये 2002 से उनके ऊपर एक क्रिमिनल केस चल रहा है। बताया जाता है कि इनकी बड़ी भूमिका है उसके अंदर। एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको दिखेंगे, आपको उसमें दिखेगा कि एक महिला के ऊपर हमला किया गया, पुरुषों ने महिला के साथ मारपीट की और वो महिला अपनी जान बचाकर एक कमरे में भागी और उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। वो महिला मेधा पाटकर है, जाना माना नाम है गुजरात का। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान इनकी और उनकी, जो कह सकते हैं कि ये लोग संपर्क में आए। और अब आरोपी नंबर 4 यानी कि दिल्ली के एलजी साहब ने गुजरात की कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई, और एप्लीकेशन क्या थी कि मैं कोई अब साधारण आदमी नहीं रहा हूं, मैं अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हूं, और कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अंदर मुझे इम्यूनिटी है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन जो इन्होंने कोट किया वो था 362(2) और उसका नाम है, उस प्रोविजन का आर्टिकल है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स। ना ये प्रेसिडेंट है ना ये गवर्नर है। उसमें जो 2 है 361(2) वो कहता है no criminal proceedings whatsoever shall be instituted or continued against the president or the governor of a state in any court during his term of office। ये तो बड़ा साफ है कि ये जो इम्यूनिटी है जिसको ये मांग रहे थे वो गवर्नर के लिए है या राष्ट्रपति के लिए है, राज्यपाल के लिए है या राष्ट्रपति के लिए। मगर इन्होंने अपनी एप्लीकेशन में क्या लिखा आप सुनेंगे तो हंसी आएगी आपको।
इन्होंने लिखा कि जो उपराज्यपाल है वो राज्यपाल से ऊपर है। ये आज अखबारों के अंदर भी छपा है। इन्होंने लिखा है सक्सेना also argued that the status of Delhi LG is greater than the state or a union territory's governor, as the governor of the state is selected by the central government and appointed by the President of India. और इसके अंदर गुजरात सरकार भी बिल्कुल चुप रही, हालांकि गुजरात सरकार को इसको अपोज करना चाहिए था। गुजरात सरकार ने इसको अपोज भी नहीं किया क्योंकि वो चाहते थे कि एलजी को इस क्रिमिनल केस से उस वक्त तक राहत मिल जाए जब तक ये एलजी हैं। और इन्होंने अपने आप को ये कहा कि एलजी जो है वो गवर्नर से ऊपर होता है, जो कि मुझे लगता है कि पूरी तरीके से झूठ है। आप बताइए, कर्नल ऊपर होता है, लेफ्टिनेंट कर्नल ऊपर होता है? आदमी पहले लेफ्टिनेंट कर्नल बनता है, फिर वो कर्नल बनता है। लेफ्टिनेंट जनरल ऊपर होता है, जनरल ऊपर होता है? पहले आदमी लेफ्टिनेंट जनरल बनता है, फिर वो जनरल बनता है। ऐसे ही जो गवर्नर होता है उससे नीचे लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। मतलब ये तो छठी का बच्चा भी जानता है कि किसी पोजीशन के आगे लेफ्टिनेंट लगाने का मतलब ये उससे एक जूनियर पोस्ट उसको जो है कहना। इन्होंने पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ही पलट दी। इन्होंने कहा नहीं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो गवर्नर से थोड़ा ऊपर और राष्ट्रपति से थोड़ा नीचे होता है। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम इन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति से नीचे रखा। कहीं ऐसा ना लिख देते ये सबसे ऊपर यही होता है, ये राष्ट्रपति से भी ऊपर यही होते हैं। कमाल की बात इन्होंने लिखी। और उससे भी कमाल की बात ये हुई कि गुजरात के लोअर कोर्ट ने इनकी ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और ने कहा कि एलजी को ऐसी कोई इम्यूनिटी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलती है। इससे कई रास्ते खुलते हैं। पहली बात, ये जो एलजी साहब रोज रोज ऑर्डर्स देके डिपार्टमेंट से काम करा रहे हैं और कई काम इसके अंदर गलत भी हो रहे हैं, उसके लिए भी एलजी साहब के ऊपर प्रोसिक्यूशन हो सकता है। इनको कोई इम्यूनिटी नहीं है जैसे गवर्नर को इम्यूनिटी होती है, क्योंकि आप जब अपने आदेश पे कोई काम करा रहे हैं, उसमें सरकार का पैसा खर्च हो रहा है तो आपकी जवाबदेही है उसमें। अगर आप कोई काम गलत करा रहे हैं तो उसके अंदर आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है, क्रिमिनल मुकदमा भी हो सकता है, आपकी जांच हो सकती है और आपकी इसके अंदर कोई इम्यूनिटी जो है नहीं है। ये कोर्ट ने बात साबित कर दी और लिख दी। और उससे भी शर्म की बात यह है कि आज पूरे देश को पता चल गया कि दिल्ली के एलजी जिनको बनाया गया उनका पास्ट में कंडक्ट क्या रहा है, किस तरीके के आदमी रहे हैं एलजी साहब, जो एक महिला के ऊपर साबरमती आश्रम में घुस के लाठी डंडे वाले लोगों के साथ घुस के गुंडागर्दी करते हैं और वहां पे एक महिला के ऊपर हमला करते हैं। और 2001 से आज 2023 22 साल हो गए, इन्होंने ट्रायल नहीं शुरू होने दी अभी तक वहां पे पूरी, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए बस ट्रायल को डिले करने के लिए ये कर रहे हैं। आप तो 3 हफ्ते का डिले हो जाए तो मंत्री को चिट्ठी लिख देते हैं कि डिले हो गया, ये फाइल डिले हो गई, ये फाइल डिले हो गई। अरे आपने अपनी ट्रायल तो 22 साल डिले करा रखी है और अभी आप और डिले कराना चाहते हैं कि जब तक मैं एलजी रहूं तो भी ट्रायल ना चले। ऐसे कोई ना होता है। तो मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर एलजी साहब जो है देखे जा सकते हैं और उनके साथ आए हुए लोग जिन्होंने महिला के ऊपर हमला किया। अनलॉफुल असेंबली के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। बात ध्यान रखिएगा, अनलॉफुल असेंबली के अंदर कानून ये कहता है कि अनलॉफुल असेंबली के अंदर जितने लोग शामिल होते हैं, अगर वो किसी का हत्या भी कर दे तो जितने लोग उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा हैं उन सब पे हत्या का मुकदमा चलता है। तो एलजी साहब ये नहीं कह सकते कि जो डंडा मारने वाला है वो कोई और है। नहीं, आप उस अनलॉफुल असेंबली के हिस्सा हैं तो आप सब लोग एक कॉमन इंटेंशन के साथ, एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के साथ एक अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा थे और जो भी वहां पे गैर कानूनी काम हुआ उसके बराबर के आप दोषी हैं। ये अनलॉफुल असेंबली जो है आईपीसी का सेक्शन जो है उसके अंदर ये है। अब ये आप वीडियो देखिएगा।
शांति से साबरमती आश्रम में सोशल एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं। ये डंडा देखिए, हाथ में डंडा दीजिए। ये एलजी साहब, एक बार एलजी साहब को पॉज कर दो, उनको फोटो का बहुत शौक है, वो कई जगह जाके खिंचवाते हैं, एक बार यहाँ भी उनका आ जाए। ये जी विनय सक्सेना जी, माँ क्या कहते हैं, माननीय उपराज्यपाल महोदय, नैतिकता पे पहाड़ पे चढ़ के सरकार को रोज पत्र लिखने वाले विनय कुमार सक्सेना जी। साथियों, मैं चाहूंगा, क्योंकि एलजी साहब वो एलजी हैं जो अक्सर मीडिया से बातचीत करना चाहते हैं, अक्सर प्रेस रिलीज देते हैं, एलजी साहब बताएं कि इस वीडियो के अंदर एलजी साहब हैं या नहीं है। कोई आपका सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।